प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको पिछले वीडियो में जियाउद्दीन बरनी का इतिहास लेखन के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी, जिसको ईसामी के नाम से जानते हैं हम ज़्यादातर। इसका मुख्य ग्रंथ था फुतूस सलातीन। तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि उसका किस तरह से इतिहास लेखन सल्तनत काल के अंतर्गत रहा। तो पूरा नाम ईसामी का ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी था और इसने जो ग्रंथ की रचना की उसका नाम था फुतूस सलातीन। इसका शाब्दिक अर्थ है सुल्तानों की विजय। इस ग्रंथ में उसने जो है बहमनी, आपने साम्राज्य का नाम सुना होगा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह का बारे में लिखा है। उसके संरक्षण में रहते हुए लगभग 14वीं शताब्दी में जो है अपना लेखन कार्य किया। इसे जो है ईसामी का संबंध जो था अब्बासी खलीफाओं से था और इल्तुतमिश के समय में उसका जो एक पूर्वज था फखरुल मुल्क ईसामी, वो भारत आया और इसके उपरांत उसके पूर्वज दिल्ली के सुल्तानों की सेवाओं में आ गए। ईसामी लिखता है कि दिल्ली के निकट उसे जो है 2 स्वर्ग रूपी गांव सुल्तान ने फरमान के द्वारा प्राप्त हुए, सुल्तान के आदेश के द्वारा प्राप्त हुए, यानी सुल्तान ने आदेश दिया एक तरह से 2 गांवों का। परंतु जब मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनता है तो कहते हैं कि उसने दोनों गांव वापस ले लिए और लोगों को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तो ईसामी का दृष्टिकोण मोहम्मद तुगलक के प्रति जो है अत्यंत कटु अपने ग्रंथ में दिखाई देता है। वह सुल्तान के बारे में अनेक बार अत्यंत जो है पूर्वाग्रही होकर लिखता है और मैंने आपको बताया था कि इतिहास में पूर्वाग्रह एक बड़ी खामी है इतिहास लेखन की, और वो यहाँ जो है उसके बारे में पकड़ी जाती है। वह कहता है कि मोहम्मद तुगलक के जुल्मों से वह त्रस्त था, इसी कारण उसने सुल्तान को जालिम भी कहा है। यानी अब जैसे तुगलक के बारे में उसकी आलोचनाएं तरह तरह की होती हैं, जैसे उसकी योजनाओं को लेकर, तो एक पागल बादशाह भी उसे कहा गया है मोहम्मद तुगलक को। उसी स्थिति में ईसामी जो है उसे जालिम भी कह रहा है। तो ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न यहाँ हो जाता है कि मोहम्मद तुगलक का जब व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हो तो तब हमको इस तरह के जो इतिहासकार हैं तत्कालीन, उनके कोटेशंस, उनके जो वक्तव्य हैं उस समय के, वो हम देखना चाहिए हमको। मोहम्मद तुगलक का जब राजधानी परिवर्तन हुआ उस समय जो है इस ईसामी की उम्र ज़्यादा नहीं थी और सुल्तान के आदेश के अनुसार उसे भी जो है उसके अपने दादा के साथ जो है जब राजधानी उसने परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी जो थी महाराष्ट्र में, वर्तमान में वो दौलताबाद के नाम से उसका नाम रखा गया और वो उसको जाना पड़ा। और उसके दादा की जो मृत्यु इस यात्रा के दौरान हो गई। तो राजधानी परिवर्तन के दौरान जो बहुत ज़्यादा कष्ट जो हुए, इसके कारण भी वह सुल्तान का जो एक तरह से कटु आलोचक बन गया। तो फुतूस सलातीन का जो लेखन के अंतर्गत वह इस्लामी आदर्श जो उस समय था उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उसके द्वारा महमूद गजनवी से लेकर 1349 तक के इतिहास का विवेचन किया गया। यानी जो तुर्क आक्रमणकारी थे महमूद मोहम्मद गजनवी, अब जिस नाम से जानते हैं, वैसे महमूद गजनवी उसका नाम प्रॉपर, उसका विवेचन किया गया। उसने ग्रंथ में गजनी वंश का उत्थान और पतन, गौरी का हिंदुस्तान पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान पर आक्रमण, बख्तियार खिलजी का जो लखनौती अभियान था बंगाल में, आराम शाह को कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी बेटा बताना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करना आदि घटनाओं का उल्लेख वह अपने ग्रंथ में करता है। किंतु गयासुद्दीन तुगलक से उसका इतिहास लेखन विस्तारित रूप ले लेता है और मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने पिता गयासुद्दीन की हत्या के संबंध में वह लिखता है कि अत्याचारी तथा धूर्त शहजादे ने मलिक के पुत्र से गुप्त रूप से निश्चित कर लिया था कि वह महल के निर्माण में ऐसा तिलिस्म रखे कि सुल्तान जैसे ही उसके नीचे बैठे वह छत बिना किसी प्रयत्न के गिर पड़े और सुल्तान का सिर खंभे के नीचे आ जाए
सुल्तान की मृत्यु के उपरांत स्वयं बादशाह हो जाने पर उसे वजीर नियुक्त कर देगा। यानी जब मोहम्मद तुगलक जो गद्दी पे बैठा था तो उस समय उसके जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, उनकी किस तरह से मृत्यु हुई है उसके बारे में जिक्र किया गया है। मोहम्मद तुगलक के प्रति उसका दृष्टिकोण कहते हैं प्रतिक्रियावादी और कटुतापूर्ण होने के कारण उसने अपनी रचना का कुछ भाग उन प्रांतों में भी भेजा जहां के शासकों ने मोहम्मद तुगलक के प्रति विद्रोह किया था। यानी जो मोहम्मद तुगलक के समय में अन्य स्टेट्स में जहां विद्रोह हुए थे वहां पर अपना जो रचना उसने वहां भेजी ताकि उन्हें पता चल सके कि ये किस तरह का व्यक्तित्व है। उसने मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध प्रत्येक विद्रोह का समर्थन किया है। ईसामी ने वह बहाउद्दीन, गुरशाह, बहराव, ऐबा आदि के विद्रोह का उल्लेख करता है। वह लिखता है कि यदि ये विद्रोही दिल्ली के सुल्तान के आदेशों की पालना न करते तो उन्हें इतने कष्ट न सहने पड़ते। ईसामी वस्तुतः मोहम्मद तुगलक से असंतुष्ट लोगों के प्रतिनिधि जैसा है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना पर प्रकाश डालने वाला वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसका ये जो क्या महत्व है इस ग्रंथ का, ये बीच में बताया जा रहा है। और ईसामी के लेखन को अकबर के काल में निज़ामुद्दीन अहमद ने अपना एक आधारित ग्रंथ बताया, यानी संदर्भ ग्रंथ भी बनाते हैं। यानी आने वाले जो समय का इतिहास लेखन रहा, जिस तरह से मुगल काल में इतिहास लेखन हुआ, तो उसको एक तरह से आधार ग्रंथ बनाकर जो है पुराने इतिहास को लिखा गया। ये इसकी एक तरह से अपना जिसका महत्व प्रकट होता है ईसामी के इतिहास लेखन का। चलिए अगले वीडियो में हम आपको जो है फिरोज़ तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के बाद जो फिरोज़ तुगलक शासक हुए, उन्होंने फतवात फिरोज़शाही एक ग्रंथ की रचना की थी, उसके बारे में बताएंगे।